20 जून है। समकालीन अभियान भागलपुर रेंज में 16 जून से लेकर 19 जून तक बड़े पैमाने पर फरार अपराधी जिनका वारंट था, जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, भागलपुर बांका नौगछिया में गिरफ्तारी हुई है। पहले मैं गिरफ्तारी बता देता हूं, उसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी है जो चुनाव आयोग को ध्यान देना होगा, डीजीपी साहब को भी ध्यान देना होगा। आप देखिए, भागलपुर में कांड में गिरफ्तारी की संख्या 57, बांका में 33, नौगछिया में 32, कुल मिलाकर 122। फिर आ जाइए, वारंट की गिरफ्तारी की संख्या 57 भागलपुर में, 64 बांका में, 17 नौगछिया में, कुल 138। इश्तेहार में गिरफ्तारी की संख्या 00 है तीनों जिला में। कुर्की में गिरफ्तारी भागलपुर में 0 है और बांका में 3 है और नौगछिया में 1 है। फिर आ जाइए, वारंट निष्पादन तामिला भागलपुर में 577 और बांका में 235, नौगछिया में 147। फिर आ जाइए, इश्तिहार निष्पादन 24 भागलपुर में, 44 बांका में, 12 नौगछिया में, कुल 80। कुर्की निष्पादन में तामिला भागलपुर में 2, बांका में 9, नौगछिया में 2, कुल मिलाकर 13। और इस मिलाकर भागलपुर में रेंज में लगातार समकालीन अभियान के तहत 16 जून से लेकर 19 जून तक अभियुक्तों की वारंट तामिला गिरफ्तारी पर भागलपुर रेंज के पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। डीजीपी विनय कुमार सख्त हैं, लेकिन डीजीपी साहब, रेंज में जिनका तबादला कर दिया गया है, पुलिस हेडक्वार्टर में जिनका तबादला कर दिया गया है, कम समय बचा है। ये जून महीना है, 10 दिन बचा है, फिर जुलाई है, फिर अगस्त सितंबर, चुनाव का समय नजदीक आ जाएगा। तो जो लंबे समय से जो पदाधिकारी जमे हैं, जिनका तबादला हेडक्वार्टर ने कर दिया, रेंज में कर दिया, उनको बोलिए कि अपने स्थान पर ज्वाइन करेंगे, अपनी नई जगह पर उनको तैनाती करेंगे। त्यौहार चुनाव है, चुनाव के साथ साथ महत्वपूर्ण त्यौहार है। पुलिस हेडक्वार्टर और सरकार और चुनाव आयोग को ध्यान देना होगा कि पुलिस मुख्यालय में जो लंबे वर्षों से पदाधिकारी जमे हैं, कहीं भी 10 साल, 8 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, कहीं भी एक स्थान पर कोई चुनाव के समय कार्य ना करे, इसे चुनाव साफ सुथरा नहीं माना जाएगा। चुनाव आयोग को भी ध्यान देना है। पुलिस हेडक्वार्टर ने कई सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर का तबादला किया गया है, लेकिन कोई एसपी, कोई डीआईजी, कोई आईजी कुछ न कुछ कारण से अपने पदाधिकारी को रोके हुए हैं, उसको विरमित नहीं कर रहे हैं, नए जिले में नहीं जाने दे रहे हैं। तो डीजीपी है विनय कुमार, विनय बाबू ध्यान दीजिए, चुनाव नजदीक है, पहले बोलिए कि आपका कार्यकाल हो गया, आपकी यहाँ तैनाती हो गई है, और अभी चुनाव के समय कोई पुलिस हेडक्वार्टर को परेशान ना करे। चुनाव आयोग का चलेगा, आपको जहाँ तैनाती कर दी गई है वहाँ जाएं। चुनाव के बाद यदि आपको कहीं कोई आवेदन देना है, कहीं आपको बदली रुकवानी है या उस पर कोई बीमारी दिखानी है कि परिवार को बीमारी है, तो चुनाव के बाद भी पुलिसकर्मी आवेदन पुलिस हेडक्वार्टर को दे, क्योंकि चुनाव का समय है। चुनाव आयोग मामले को गंभीरता से लेगा, हर हाल में आपको अपने नए स्थान पर तैनाती करनी है। त्यौहार है, चुनाव है। एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन, एडीजी स्पेशल ब्रांच, एडीजी सीआईडी और डीजीपी साहब, लंबे वर्षों से जमे पदाधिकारी को पुलिस हेडक्वार्टर से हटाइए, जिले में भेजिए, फील्ड में भेजिए। और अभी भी कई ऐसे डीएसपी हैं जिनको सरकार नहीं बदल पाई है। 2 साल 3 साल कार्यकाल पूरा हो गया है, डीएसपी की लंबी लिस्ट है, कब तबादला करेगी सरकार? कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सरकार सहित चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए। वैसे गिरफ्तारी, वारंट तामिला, इस पर लगातार डीजीपी का ध्यान है, लेकिन जिनका तबादला हो गया डीजीपी साहब, बोलिए ज्वाइन करेगा, चुनाव नजदीक है, नए जगह पर जाएगा, बहुत तरह का काम है, पुलिस त्यौहार भी है, तो जिम्मेदारियां पदाधिकारी की बढ़ेगी। तो ध्यान देना होगा सरकार सहित, पुलिस हेडक्वार्टर सहित चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी को। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।
भागलपुर रेंज में विशेष समकालीन अभियान के तहत फरार अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर बिहार के हर जिले में चलाया जा रहा है विशेष समकालीन अभियान। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के बड़े अपराधियों पर पुलिस करेगी बड़ी कार्रवाई। डीजीपी साहब, पुलिस मुख्यालय का निर्देश का पालन बोलिए कि जिले के पुलिस कप्तान जल्द करेंगे तबादले के बाद नए स्थान पर क्यों नहीं योगदान दे रहे हैं दरोगा, पुलिस इंस्पेक्टर और सिपाही। चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी भी हर गंभीर बिंदुओं पर दें ध्यान। डीजीपी साहब, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हर जिले में तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन जिन दिन पुलिसकर्मी, दरोगा और पुलिस इंस्पेक्टर का तबादला हुआ है वह अपने नए स्थान पर योगदान दे रहे हैं या नहीं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और लंबे वर्षों से पुलिस हेडक्वार्टर में जमा दरोगा, पुलिस इंस्पेक्टर और जमादार और पुलिसकर्मी अपने नए जिले में योगदान क्यों नहीं दिए हैं। सभी रेंज के डीआईजी, आईजी और जिले के एसपी से पूछिए कि तबादला हो गया है, लेकिन उनको आपने अभी तक नए स्थान के लिए रिलीफ क्यों नहीं किया है। डीजीपी साहब, बिहार में विधानसभा चुनाव के साथ साथ महत्वपूर्ण त्योहार भी है। ऐसे में दागी और लापरवाह पुलिस पदाधिकारी को फील्ड से हटाकर पुलिस मुख्यालय में तैनात कीजिए। जिले में रहकर ये बेहतर कार्य नहीं कर पाएंगे। उनकी कार्यशैली पर बार बार जिस पर सवाल उठता है, ऐसे पुलिस पदाधिकारियों को जिले और फील्ड में रहने से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठता है और आम जनता में एक गलत मैसेज भी जाता है। सरकार सहित बिहार विधानसभा चुनाव और पुलिस मुख्यालय के जिम्मेदार पदाधिकारी को इन सब गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए।